हाँ तो प्यारे बच्चों, सज्जन और सन्नारियों, आज श्री राम जी की कथा करेंगे। अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सरयू नदी के किनारे में अयोध्या नगरी थी। राजा दशरथ को वृद्धावस्था में 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों पुत्र बहुत बलवान और बुद्धिमान क्षत्रिय थे। राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी। दोनों भाइयों को एक दिन विश्वामित्र ऋषि अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले गए। जो राक्षस विश्वामित्र को परेशान करते थे, राम लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। उसी समय जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता जी का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता की शादी करूँगा। तब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जनकपुरी लाए और राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया। सीता और राम जी का ब्याह हो गया। राजा दशरथ वृद्ध हुए तो उन्होंने राम जी को राजा बनाने का निश्चय किया, पर माता कैकेयी नाराज हो गई और दशरथ जी से 2 वरदान मांगा। एक में राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत जी को राजगादी। ये सुनकर राजा बेभान हो गए, मूर्छित हो गए। पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। पर राम जी पिताजी की आज्ञा मानकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास स्वीकार किया और नासिक के पास पंचवटी में झोपड़ी बना के रहने लगे। उस समय पंचवटी बड़ा जंगल था, राक्षसों की बस्ती थी। लंका में रावण नाम का राजा था। वो ब्राह्मण था, विद्वान था, पर बहुत बड़ा लोभी और अभिमानी भी था। एक दिन रावण साधु का भेष बना के आया। राम लक्ष्मण झोपड़ी में नहीं थे, शिकार करने गए थे, तो वो सीता जी का हरण करके ले गया। राम लक्ष्मण जब लौटे तो देखा सीता जी नहीं है। उनको ढूंढते हुए राम लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत पर आए। वहाँ वानर जाति रहती थी। उनके सरदार थे सुग्रीव, हनुमान और अंगद। उन्होंने राम जी की मदद की और लंका में चढ़ाई किया। राम जी ने रावण का वध कर दिया और राम लक्ष्मण सीता जी तीनों अयोध्या। 14 वर्ष पूरे हुए थे तो राम जी का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या के राजा राम जी बन गए। अब राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। एक बार एक धोबी अपने पत्नी से झगड़ा किया और कह रहा था कि राक्षस के घर में रही हुई सीता को राम जी को नहीं रखना चाहिए। तो प्रजा को खुश करने के लिए राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया। सीता जी गर्भवती थी तो 2 बालक पैदा हुए, लव और कुश। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण रामचरित को लिखा।
लव और कुश ने उसे याद कर लिया। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तब लव और कुश ने सबके सामने रामचरित्र गा के सुनाया। सब ने लव और कुश को पहचान लिया। राम जी भी पुत्रों को गले लगाया। सीता जी पृथ्वी में समा गईं और श्री राम जी सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस प्रकार बच्चों के ज्ञान के लिए मैंने रामायण की कहानी बताई है, जो बच्चों को सुनाना चाहिए ताकि बच्चों को रामचरित्र का ज्ञान हो सके। खास मकसद हमारा ही है और हमारा काम तो ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम ऐसे ही बच्चों के लिए कहानी सुनाते रहते हैं। रोज़ एक वीडियो इसका बनाते हैं, तो आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सुनाएं। तो मेरे प्यारे शिष्यों, चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी भेजिए।